वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग मैथ्स का क्लास 8 का एक टॉपिक पढ़ेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब क्या है ये स्क्वायर और क्या है स्क्वायर रूट, दोनों ही बातें समझनी है हमें। ओके, फर्स्टली हम समझेंगे स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर का बेटा मीन होता है, अगर आपसे मैं बोलूं 2 का 2 में मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 4। मतलब मैं 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया 4, 3 में 3 का मल्टीप्लाई किया 9। मीन्स मेरे ये कहने का मीन है कि अगर मैं किसी नंबर में उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो उसका वो स्क्वायर बन सकता है। मीन्स मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 हो जाएगा। इसी तरह से मैं बोल सकता हूं 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा। ओके, ये तो बात है स्क्वायर की। तो मैं फटाफट सारे नंबर्स का स्क्वायर लिख लेता हूं। ओके, कुछ नंबर, तो ये मैंने कुछ नंबर्स हैं, ये नेचुरल नंबर्स हैं सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैंने इन सब का स्क्वायर यहाँ पे राइट किया है। 1 का स्क्वायर 1 into 1 1, 2 का स्क्वायर 2 into 2 4, और इसी तरह से मैंने सारे स्क्वायर्स यहाँ पे राइट किए हैं। तो 1 4 9 16, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बता देते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे किस नंबर का क्या स्क्वायर और क्या होता है, कैसे होगा। देखिए आप यहाँ नोटिस कीजिए, 1 का स्क्वायर 1 है और 9 का स्क्वायर 81 है। तो 1 में तो 1 आएगा, यानी कोई भी डिजिट जिसमें यूनिट डिजिट 1 होगी तो उसके लास्ट में स्क्वायर करने के बाद भी यूनिट डिजिट 1 ही होगी। इस तरह से 9 है तो इसमें देखिए 1 आएगी। अभी और अच्छे से बताता हूं, जैसे मान लीजिए 11 लेते हैं, तो 11 का स्क्वायर क्या होगा, हम लोग 11 में 11 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 11 बन जाएगा 11 क्रॉस 11 1 2 1। क्या नोटिस किया आपने कि यूनिट डिजिट क्या थी 1 थी, तो इसमें स्क्वायर करने के बाद भी यूनिट डिजिट क्या आई 1 आई। ओके, तो मैं यहाँ कुछ फैक्ट्स लिखता हूँ जो आपको समझने हैं कि जब 1 और 9, जिन नंबरों की यूनिट डिजिट 1 और 9 होगी, इनका हम स्क्वायर करेंगे तो भी हमको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। इसी तरह से 2 and 8 का भी स्क्वायर करेंगे तो हमको लास्ट में क्या मिलना चाहिए 4 मिलेगा। 3 और 9 1 और 2 और 8 and 9 4 and 6 में क्या मिलेगा 6 मिलेगा। ओके, 4 and 6 में क्या मिलेगा 6 मिलेगा। 3 and 7 में 9 मिलेगा। तो मैंने ये यहाँ पे आपको समझाया कि जब आप किसी भी नंबर जिसमें यूनिट डिजिट 1 या 9 हो 2 8 हो तो उनके स्क्वायर के लास्ट में आपको यही नंबर मिलेंगे। यहाँ पे देखिए 5 आएगा, 5 में हमेशा 5 और 0 में हमेशा 0, यानी स्क्वायर करने के बाद 0 डबल हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हो 10 का स्क्वायर था 100 हो गया, 5 का स्क्वायर था 25 हो गया। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताता हूँ। आपने देखा या तो यूनिट डिजिट 1 आ रही, 4 आ रही, 6 आ रही, 9 आ रही, 5 आ रही और 0 आ रही। तो कौन कौन से नंबर जो यूनिट डिजिट पे स्क्वायर करने के बाद नहीं आते हैं और कभी नहीं होंगे, वो नंबर्स हैं 2 3 7 8। नंबर्स हैं 2 3 7 8, ये कभी भी स्क्वायर करने के बाद यूनिट डिजिट पे नहीं होंगे। तो अगर आपको कभी डायरेक्टली पूछा जाए किसी क्वेश्चन में कि क्या ये किसी नंबर का स्क्वायर है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। जैसे मैंने लिखा 122, ठीक है, मैंने लिखा 122, तो आप देखिए लास्ट में क्या है 2 है, यानी ये किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। लेकिन अभी आपने देखा था 121, ये तो है ना, लास्ट में देखिए 1 आ रहा था। मैंने और भी जैसे कोई नंबर लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा 5 7 6, लास्ट में क्या है 6 यानी किसी नंबर का स्क्वायर होगा और उसी नंबर का स्क्वायर होगा जिसकी यूनिट डिजिट या तो 4 होगी या तो 6 होगी। यहाँ तक आपको क्लियर। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज फर्स्ट में है इस टाइप के क्वेश्चन, जहां आप देखोगे। ओके, ठीक है,
तो यहाँ तक हम लोगों ने किया और ये बात हमें समझ आ गई कि 2 3 7 8 कभी भी स्क्वायर करने के बाद यूनिट डिजिट में नहीं यूज करेंगे हम लोग, नहीं आते हैं। ओके, कुछ और एग्जांपल भी देखेंगे। अभी जैसे 11 × 11 ऐसे किया, 12 × 12 भी कर लेंगे, 13 × 13, तो यानी हम मल्टीप्लाई कर करके स्क्वायर तो निकाल सकते हैं, उसी नंबर का उसी नंबर मल्टीप्लाई करके स्क्वायर तो फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जब बड़ी डिजिट्स होंगी तो कहां तक मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसके लिए स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूले का यूज करेंगे, हम लोग एक फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो देखते हैं वो फॉर्मूला। ओके, अभी मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला राइट किया है, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a b कोई भी 2 नंबर्स हो सकते हैं। अब मैं कैसे आगे स्क्वायर्स फाइंड करूंगा वो देखते हैं हम लोग, कैसे हम लोग स्क्वायर फाइंड करेंगे वो देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए आपको लेकिन स्क्वायर फाइंड करने के लिए ये 10 तो आपको लर्न होने ही चाहिए, बाकी आपको आगे भी लर्न होना चाहिए, लेकिन फिलहाल आपको स्टार्टिंग में आपको ये 10 तो लर्न होने ही चाहिए। ओके, सपोज मुझसे कहा गया 37 का निकालिए, 37 का स्क्वायर निकालिए, तो क्या हम 37 को 30 + 7 नहीं राइट कर सकते हैं? बताइए, क्या हम 37 को 30 + 7 राइट कर सकते हैं? ओके, अब इससे आप कंपेयर कराइए, 30 यानी a, 7 यानी b, तो आप अप्लाई कर देंगे हम लोग, 30 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2 × 30 × 7। अब आप सोचो सर ने 30, आप सर ने तो कहा था 1 से 10 तक लर्न कर लो, 30 कैसे हो गया? मैंने भी बताया था कि जब 10 का स्क्वायर होता है तो 00 आ जाता है, यानी यहाँ 10 है तो आप 00 लिख लोगे, और 3 का स्क्वायर तो आपको मालूम ही है 900, 7 का स्क्वायर टेबल में देखोगे 49, और ये सिंपली मल्टीप्लाई है आप कर लोगे, 3 2 जा 6, 6 7 जा 42, 420। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1369। और आप यहाँ पे एक और चीज नोटिस करोगे, यूनिट डिजिट कितनी है 37 में? 7 है, और स्क्वायर करने में देखिए नंबर क्या है 9, जो अभी मैंने पहले आपको बताया था। तो इस तरह से आप और भी एग्जांपल देखोगे, इस तरह से आप इजीली स्क्वायर फाइंड कर सकते हो, ये आपका एक इजी वे होगा और आप आसानी से स्क्वायर फाइंड कर लोगे। ओके, ये हमको और पढ़नी है, एक होता है बेटा पाइथागोरियन ट्रिपलेट और एक परफेक्ट स्क्वायर। तो पहले जल्दी से परफेक्ट स्क्वायर देख लेते हैं क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है ये समझेंगे। परफेक्ट स्क्वायर ये होता है, जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर लिख लिया 25 किसी का स्क्वायर होता है क्या? 25 किसी का स्क्वायर होता है? 25 हाँ होता है 5 का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये जो नंबर है 25 ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। 80/100, तो इस टाइप से ये जो नंबर होंगे इनको बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर। अब एक और चीज सीखनी है हमें, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, अब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है? ट्रिपलेट इसका मतलब 3 ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो एक दूसरे के साथ पाइथागोरियन, आपने पाइथागोरस प्रमेय शायद पढ़ ली हो, मैं उसके अकॉर्डिंग बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 3 4 5, मैंने एक नंबर यूज किए 3 4 5, पूछा गया ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग है या नहीं है? तो इनमें से आपको ये करना है जो बड़ा नंबर होगा इसका स्क्वायर करके अदर 2 नंबर के सम के साथ कंपेयर करना है। ओके, तो मैं बड़ा नंबर इनमें से कौन सा है? 5 है, 5 का स्क्वायर आप क्या जानते ही हो अच्छे से 25। 3 का, अब अदर 2 नंबर क्या है? 3 और 4, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो गिवन अप 25 एंड इट इज आल्सो 25। इसका मींस क्या हुआ? 3 4 5 आर इन पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, ये बात समझ में आ गई होगी, ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये तो हो गया, लेकिन एनसीईआरटी में एक इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि आपको कोई एक नंबर गिवन होगा, आपको कोई एक नंबर गिवन होगा और उसके अकॉर्डिंग पूछा जाएगा कि अदर 2 मेंबर्स बताइए इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट के। सपोज आपसे कहा गया इफ अ नंबर इज 8 फाइंड अदर 2 मेंबर ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, अदर 2 नंबर। उस कंडीशन में आपको क्या करना है? आपको 2m n स्क्वायर माइनस 1 एंड n स्क्वायर प्लस 1 लेट कर लेना है। 2m n
स्क्वायर माइनस 1 एम स्क्वायर प्लस 1। आप ऐसे समझो कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट में कितने मेंबर हैं? 3 मेंबर्स हैं, ये भी तो 3 मेंबर्स हैं, ये 3 और आपको इधर 3 फाइंड करने हैं। बट 3 में 1 आपको गिवन है, तो इस गिवन वाले को किसी एक से कंपेयर करा लो। अब नहीं समझ में आ रहा है किससे, तो आप सबसे करा के देख सकते हो, या आप 1 बाय 1 करा लो, जिससे सेटिस्फाइड हो जाए उसमें अदर 2 की वैल्यू पुट कर दोगे। ठीक है, 2m में पुट करते हैं 8 को, तो मैंने देखा 2m इक्वल टू 8 करेंगे, शायद यही हो, तो m की वैल्यू यहां से निकल गई 8 बाई 2, 8 से 2 कट हुआ 4, m की वैल्यू आ गई 4। इस m से हमको नहीं मतलब है, इस m की वैल्यू से मतलब है जो हम यहां पुट करने वाले हैं। 2m तो हम 8 ही जान चुके हैं, m स्क्वायर माइनस 1 में पुट करते हैं, m स्क्वायर माइनस 1, 4 की वैल्यू 4 का स्क्वायर माइनस 1, फिर हम लोग लिखेंगे m स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 4 4 जा, अभी हम लोगों ने देखा 16, 16 में 1 गया 15 और ये हो जाएगा 17। यानी अदर 2 मेंबर्स क्या हो सकते हैं? 15 और 17। बाकी आप इसको चेक कर लोगे, 17 का स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। चेक करोगे 17 का स्क्वायर होता है, आप निकालोगे 289, 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का स्क्वायर 64, और ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल होंगे। अब आप लोग सोचोगे सर ने 2m के ही इक्वल क्यों रखा? हाँ, आप चेक करोगे m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8 रख के, और यहाँ से आप m इक्वल टू 3 भी पाओगे, ये भी है। अब ये m इक्वल टू 3 की वैल्यू भी आप पुट करके देखोगे तो भी ये बन जाएगा 8 से 6 10। तो आपका अगर सेटिस्फाई होगा तो ये हो सकता है, नहीं तो आपके पास सीधे सीधे इन तीनों में आपको ये वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व कर लेना है। ओके, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। इसके बाद कुछ चीजें और हैं, वो भी हम समझेंगे। अभी हम लोगों ने बेटा क्या पढ़ लिया है? स्क्वायर, यानी हमारा कंप्लीट हो चुका है स्क्वायर। अब बारी है स्क्वायर रूट की। स्क्वायर रूट क्या है? देखिए, मैंने बोला था कि 8 का स्क्वायर 64 है, लेकिन अगर पूछा जाए 64 किसका स्क्वायर है? 64 किसका स्क्वायर है? 8 का। इसी तरह पूछा जाए 16 किसका स्क्वायर है? तो 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। ओके, तो स्क्वायर रूट से वो नंबर फाइंड करना होता है कि ये किस नंबर का स्क्वायर रहा है। छोटे नंबर्स हैं तो हमको डायरेक्ट डन है, लेकिन जो बड़े डिजिट्स होंगे, सपोज पूछा गया 256, तो आप कैसे बताओगे? तो इसके लिए कई वेज हैं, मैं बताता हूं, जिनमें से एक है पहला रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ये एनसीईआरटी के थ्रू आ जाता है, चैप्टर में है। डायरेक्ट अगर जी इस टाइप से क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द स्क्वायर रूट बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, तो बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन आपको क्या आखिर क्या सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये समझना है। सपोज आप, मैं छोटा एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने लिया 36। अब रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन से समझ में आ रहा है सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन सब्ट्रैक्ट क्या करना है? तो आपको करना ये है कि सब्ट्रैक्ट करना है ऑड नंबर। क्या सब्ट्रैक्ट करना है? ऑड नंबर। अच्छा, ऑड नंबर तो आप जानते हो, सीक्वेंस से आप सब्ट्रैक्ट करते चले जाओगे और तब तक सब्ट्रैक्ट करोगे जब तक कि 0 नहीं आ जाता। कब तक सब्ट्रैक्ट करोगे? जब तक कि 0 नहीं आ जाता। तो और आपको स्टेप को काउंट कर लेना है, तो आइए करके देखते हैं। 36 में अगर मैं 1 माइनस कर दूं, क्या बचेगा? 35। फिर 35 में 1 के बाद किसकी बारी आती है? 3 की, तो 32। और इसी प्रोसीजर को हम लोग फटाफट जल्दी जल्दी करते चले जाएंगे। फिर 27 में 7, 20, फिर 20 में 9, 11, 11 में 11, फाइनली 0। आपको क्या करना है? स्टेप काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6, कितने स्टेप हुई है? 6 स्टेप। तो बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन हमने देखा 6 स्टेप मींस ये 6 का स्क्वायर है, मींस 36 किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है। ये चीज क्लियर हुई। आप इस टाइप से और भी एग्जांपल कर लोगे, इजी है ना, समझ गए होगे। नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। मैं एक क्वेश्चन राइट करता हूं, 81 625 एंड 256, थोड़ी देर पहले लिखा था ना, आपको बताता हूं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन हम सभी लोग कर लेते हैं, सबको आता है एलसीएम मेथड वाला।
3 से करेंगे क्योंकि ये ऑड है, 3 से करेंगे 8 1 9 होता है डिविजिबिलिटी से, 3 से करेंगे आप आ जाएगा 27, फिर किससे करने वाले हैं 3 से, फिर कितना आ जाएगा 9, फिर किससे करने वाले हैं 3 से, 3 3 1। हमने क्या देखा 3 3 जा 9, आप इसके पेयर बनाओगे 3 into 3 into 3 into 3 1 2 3 4 बार 3 है, आप पेयर बनाओ 1 2। हाउ मेनी पेयर्स आर देयर? तो आपने देखा यहाँ पे कितने पेयर्स हैं 2 पेयर्स हैं, यहाँ पे 2 पेयर्स हैं, 2 पेयर में 3 3 एक 3 यहाँ से आएगा और एक 3 यहाँ से आएगा और 3 into 3 कितना हो जाएगा 9, मींस 81 किसका स्क्वायर है 9 का। इस तरह से जल्दी से 625 का देखेंगे तो 5 की डिविजिबिलिटी कहते हैं कि 5 उसी नंबर से डिविजिबल होगा जो 5 होगा लास्ट में, तो 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 125, अगेन 5 से फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा 25, फिर 5 से 5 5 1, सेम थिंग आ रही है ना, तो आप बोल सकते हो एक पेयर ये देगा एक 5 ये देगा, तो 5 5 जा 25 मींस 625 किसका स्क्वायर है 25 का। अगेन देखेंगे 256, लास्ट में 6 है इवन है तो 2 से होगा, 2 से करेंगे 128, अगेन 2 से 64, फिर 2 से 32, 2 से 16 2 8 2 4 2 2 2 1, बहुत 2 हो गया 2, फिर से पेयर बनाएंगे और यहाँ पे आप पेयर में देखोगे यहाँ से एक 2 आएगा, एक 2 यहाँ से आएगा, एक 2 यहाँ से आएगा और एक 2 यहाँ से आएगा, इन सभी का मल्टीप्लाई कर लेना होता है। तो 2 into 2 into 2 into 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, मींस 256 किसका स्क्वायर है 16 का स्क्वायर है। ओके, ये चीज समझ में आ गई होगी। इसी से मैं आपको एक और बात बताता हूँ। एक्सरसाइज 6.1 या 6.2 में एक फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन इस टाइप से गिवन है कि विदाउट फाइंड स्क्वायर रूट डायरेक्टली आपको बताना होगा कि ये कितने डिजिट का नंबर होगा। सपोज जैसे 625 है, पूछेगा ये कितनी डिजिट के नंबर का स्क्वायर है, तो आपको क्या करना है पेयर बना लेना है। एक पेयर बनाया 1 2, यानी इसका जो भी आंसर होगा वो 2 डिजिट का ही होगा। ये चीज समझ रहे हो ना, जैसे 81 में आपने देखा एक ही तो पेयर बना, यानी इसका आंसर 1 डिजिट का होगा। इधर 256 में भी आपने यही देखा, तो आप ऐसे ही डायरेक्टली बताना होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वहां पे ये आपको इजी पड़ेगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट अब हम लोग डिवीजन मेथड पढ़ने वाले हैं। डिवीजन मेथड थोड़ा सा टफ है, ऐसा लगता है कि टफ है, जबकि ये बहुत इजी वे है। प्राइम फैक्टराइजेशन तो इजी वे है। अब जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन है, मोस्ट ऑफ लोग स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, लेकिन डिवीजन मेथड भी इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे लगता है तो ये देखते हैं। सपोज हमें निकालना है 676 का बोला गया, इसका स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए। 676 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो आप इस टाइप से कॉलम बनाओगे। पहले 676, कुछ नहीं करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। पहला काम आपको पेयर बनाना है और पेयर हमेशा लास्ट से ही आप बनाओगे। बच्चे पूछते हैं कि सर आपने पीछे से क्यों, मतलब पीछे से ही बनाना है आपको। और ये ओके, 676 के मैंने पेयर कर लिए 76 और 6, इस टाइप से कॉलम बनेगा। अब करना ये होता है 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर के बीच में फर्स्ट वाला नंबर, जो फर्स्ट वाला आपका पेयर है, ये नंबर है। अब ये तो अकेला ही रह गया, कोई बात नहीं, फिर भी ये है, तो इसी को आपको देखना है 1 से लेके 10 तक के किस स्क्वायर के पास है ये। तो हमने चेक किया 1 का स्क्वायर 1 से तो बड़ा ही है काफी, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों के बीच में बिलोंग कर रहा है कौन 6। तो हमको लेना ये डिवीजन मेथड। डिवीजन कैसे करते हो, छोटा नंबर तो लेते हो, तो आप लोगे छोटा नंबर क्या 4, आप लोगे छोटा नंबर, आप लोगे छोटा नंबर क्या 4, याद रखिएगा। तो मैंने भी यहाँ पे 4 ले लिया। अच्छा 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो आप यहाँ लिखोगे 2 और ये आपकी आंसर वाली लाइन होती है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 2। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब डिवीजन में क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो ना, 6 में 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो 2 आएगा। ओके, अच्छा 2 लिखा था तो 2 ही लिखेंगे कि 2 2 4 हुआ था। अब यहाँ पे आपको ऐड करना और यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ये बात याद रखनी। यहाँ पे आपको ऐड करना है और यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करना है एज डिवीजन मेथड।
6 में 4 कट किया 2 और 2 2 4, 2 2 4। अब ऊपर से पूरा पेयर उतरेगा। जैसे आप मैथ्स में डिवीजन आपने जो पढ़ा होगा, डिवाइड करना, तो आप एक एक नंबर नीचे उतारते जाते होते, फिर टेबल पढ़ते, ये तो करते हो ना। तो यहाँ पे पूरा पूरा पेयर आएगा, यहाँ पे पूरा पूरा क्या आएगा, पेयर आएगा। पेयर उतारेंगे, पेयर 76। ओके, अब यहां से थोड़ा सा समझने वाली बात है, बहुत ध्यान से, बस कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। ये 4 है, आपको इसके आगे ऐसा नंबर मानना है कि ये सेटिस्फाइड हो जाए। अब ये कैसे माने? मैं सबसे पहले एक चीज पढ़ाई थी कि यूनिट डिजिट अगर 6 है तो वो किसका स्क्वायर हो सकता है? वो स्क्वायर हो सकता है या तो 6 का या तो 4 का। तो दो ही नंबर तो है, ये इसीलिए सिखाया गया था, या तो 6 का या तो 4 का। 6 का 36, 4 का 16, यानी यहाँ पे ये जो नंबर यहाँ पे आपको राइट करना है, या तो 6 रखिए या तो 4 इस यूनिट डिजिट के अकॉर्डिंग। समझिएगा ध्यान से। तो मैंने 4 को जरा अलग ले लेते, मैं पहले 4 रख के देखता हूँ। 4, अच्छा मैंने क्या रखा अपने मन से? 4। तो 4 के साथ 4 मिला दिया 44, तो इसका मल्टीप्लाई भी हम 4 से ही करेंगे। अगर मैं यहाँ पे 6 रखता, इस 4 के साथ मैं 6 रखता, तो मल्टीप्लाई किससे करते? 6 से। ये बात समझ में आ गई होगी। ओके, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो जरा मल्टीप्लाई करते हैं। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 की 6 कैरी 1, 4 4 जा 16 1 17। क्या सेटिस्फाइड है? नहीं है। 6 से करके देखते हैं। 6 6 जा 36 की 6 कैरी 3, 6 4 जा 24 और 27। अरे ये तो यही आ गया, ये तो यही आ गया। इसका मतलब हमें क्या लेना है? 46, यानी हमें क्या लेना है यहाँ 6। अच्छा 6 ये, लेकिन आंसर बाय लाइन के लिए है ना, यहाँ आ जाएगा हमारा 6 2 7 6 फुल्ली कट हो गया। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है? 26। हमारा आंसर क्या है? 26। एक और एग्जांपल देखेंगे आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। एक और एग्जांपल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन लेते हैं जिसमें लिया 2 3 0 4, 2 3 0 4 7। इसमें 4 डिजिट है। क्लियरली आप देखोगे, एक पेयर ये और एक पेयर ये, एक पेयर ये और एक पेयर ये। 23 बेटा कहां बिलोंग करेगा? 23 कहां बिलोंग करेगा आपका? तो कौन सी बात है, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, इन्हीं दोनों के बीच में तो बिलोंग करेगा। तो आपको कौन सा लेना है? 16 लेना है। 16 लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे भी 4, क्योंकि ऐड करना होता है, दोनों को इधर को ऐड करना होता है, इधर को सब्ट्रैक्ट करना होता है। ये आपका बचेगा 7। 23 में 16 कट करोगे 7 4 4, तो यहाँ पे तो आंसर वाली लाइन है ना, 4 आया। पेयर आप डाउन करोगे, पेयर को नीचे लाओगे, 704 4 4 4 4 8 4 4 क्या हो जाएगा? 8। ये डिस्टर्ब कर रहा है, इसको हटाओ। ठीक है, 4 4 8। ओके, अब 8 के आगे फिर से वही बात कि कुछ ऐसा नंबर लगाएं कि हमारा ये सेटिस्फाइड हो जाए। तो 4 कब आता है? 2 या 8 में, या तो 2 का स्क्वायर करो तो भी 4 आता है, 8 का स्क्वायर करो तो भी 4 आता है। ओके, तो आप अपने मन से फिर से वही बात 82 into 2 कर लो या 88 into 8 कर लो। मुझे नहीं लगता इतना लंबा जाना पड़ेगा, देखो शायद इसी से हो जाए। हाँ, इसी से जाना पड़ेगा क्योंकि ये तो छोटे नंबर आएगा। 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 की 4 कैरी 6 और 8 8 जा फिर से 64 और कैरी 6 था तो 70, यानी देखो फिर से सेटिस्फाइड हो गया। यानी हम क्या लेने से सेटिस्फाइड हो रहा है? 8 लेने से। क्या लेने से सेटिस्फाइड हो रहे हैं? 8 लेने से। यानी एक बार फिर से कट हो जाएगा और ये सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग को बिल्कुल समझ में आया होगा, बिल्कुल ये चीज आपके समझ में आई होगी। ओके, ठीक है। अभी हम लोगों ने डिवीजन मेथड देखा, अब हम लोग देखेंगे डेसिमल बेस्ड क्वेश्चन। मींस कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जिनमें डेसिमल गिवन होगा और उस डेसिमल के अकॉर्डिंग हमको सॉल्व करना होगा। जैसे सपोज एक नंबर दिया गया 40.96 और बोला गया कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए। प्रॉब्लम आने लगती है कि सर इसमें पॉइंट आ गया, कैसे होगा? कुछ नहीं, जैसे आप करते हो जनरली, इसको आप ये राइट कर सकते हो कि नहीं? इसको आप ये राइट कर सकते हो। तो हमको करना ही क्या रह गया? 4096 का निकाल लेना है, सीधे सीधे 4096 का निकाल लेना है। ये गलती सबसे होती है, इसको यहाँ कर दो, 4096 का निकाल लेते हैं। बस फिर से वही काम, पेयर बनाएंगे। एक बार आप ये चीज फिर से सीखोगे। 40 किसके बीच में बिलोंग कर रहा है? 6 6
6, फटाफट देखना है हमें, 6 6 36, कट करेंगे 4, ऊपर से क्या आ जाएगा 96, पूरा पेयर लेते हैं, पूरा पेयर लेते हैं। 12, अब 6 किसके किसके में आता है, फिर से वही बात, 6 आता है 4 और 6 में, तो एक बार 12 के आगे 4 लिख के 4 से मल्टीप्लाई, एक बार 12 के आगे 6 लिख के 6 से मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16 की 6 कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9, अब 4 1 जा 4, ये तो आ गया 496 से ही आ गया, तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा 4 और यहाँ पे भी क्या आएगा 4। ये चीज यहाँ तक क्लियर हुई, यानी 40 96 64 आया, तो हमने लिख लिया 64 अपॉन क्या था 100 था, तो 100 का तो अभी आप लोग को लर्निंग है, 100 का क्या होता है, ये 100 होता है 10 का स्क्वायर, मींस ये हो गया 10, यानी आप क्या बोल सकते हो 6.4। इसका मींस हुआ कि 40.96 किसका स्क्वायर है 6.4 का। ओके, ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब इसी के साथ ये पूरा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर फिनिश हो जाता है। जैसा मैंने पूरा पढ़ाया, आपने स्क्वायर्स करना सीखा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट सीखा, स्क्वायर रूट सीखा, स्क्वायर रूट के तीनों बेस सीखे। ओके, आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, पूरा चैप्टर आपके अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसे अच्छे से पढ़ने के लिए ध्यान से इसको देखें और फिर इसको आप लगाएं, एनसीईआरटी वाली अपनी बुक से इसको लगाएं। ओके, और वीडियो और भी आगे नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बात होगी। इस वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो, मुझे ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।